आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। फर्स्ट है वारेन हेस्टिंगस, 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। इन्हीं के शासनकाल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह से वारेन हेस्टिंगस बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। साथ ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए पेंशन को भी समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्बे को नियुक्त किया गया एवं 3 अन्य न्यायाधीश के रूप में चेस्टर लिनेस्टर हाइडे को नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंगस के काल में मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया गया। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। इन्हीं के काल में चार्ल्स विलिकिंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्हीं के काल में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। 1786 से 1793 ईस्वी तक भारत में सिविल सेवा की नींव इन्हीं के द्वारा रखा गया। अतः कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, जो भारत के कुल भूमि का 19% भाग पर लागू किया गया था। अगला टॉपिक है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था, जिन्होंने 1798 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। तो इन्हीं के काल में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजी सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई, जिसके द्वारा सतलज नदी को पंजाब राज्य एवं अंग्रेजी राज्य का सीमा रेखा मान लिया गया। अगला टॉपिक है लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में ही 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा ईआईसी को व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों के शिक्षा, साहित्य एवं विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लॉर्ड हेस्टिंगस ने पिंडारियों का दमन किया। लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में ही मद्रास के 12 महल के क्षेत्र में सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, जो भारत के कुल भूमि के 51% भाग पर लगाया गया था। इस व्यवस्था में सीधे किसानों से राजस्व की वसूली किया जाता था। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक। इन्हीं के काल में 1833 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और
इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाए गए। इन्हीं के काल में राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध ठहराते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में पर्दा प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया और साथ ही ठगी प्रथा को भी प्रतिबंध कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी गठन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की अध्यक्षता में एक शिक्षा से संबंधित आयोग का भी गठन किया, जिसके सिफारिश के आधार पर भी भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने की बात कहा गया, जिसके माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक। सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित सड़क का पुनर्निर्माण करते हुए दिल्ली से कलकत्ता के बीच को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया। अगला है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक। लॉर्ड एलनबरो के काल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्य में संधि का विलय कर लिया गया। अगला है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ट्रेन चलाई गई, 34 किलोमीटर मालगाड़ी के रूप में। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत किया गया, अतः औद्योगिकरण का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है।